वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, जिसका हमने मॉर्फोलॉजी की थी, और उसमें आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल्स के केस में इट इज़ टेस्टिस, राइट। टेस्टिस जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। कौन होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? हमने आपको बताया था कि जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स। तो टेस्टिस के अलावा बाकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आएंगे। सो एक तो टेस्टिस की जो स्पेलिंग है ये आपने याद रखना है कि सिंगुलर है ना, एक के लिए इस तरह से लिखा जाता है, और प्लूरल जो है वो उसमें ये भी ई आता है, दूसरा भी। सो दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल। तो क्योंकि दो होती हैं टेस्टिस, पेयर में होती हैं, तो पेयर ऑफ टेस्टिस इस तरह से लिखोगे, अकेले के लिए इस तरह से लिखोगे। तो क्योंकि बीच में काफ़ी ब्रेक आ गई 2-3 दिन की, तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आपको बताया था कि टेस्टिस जो है, ठीक है, दे आर अ पेयर, और वो जिस सैक में होती हैं उसको स्क्रॉटम कहते हैं, ठीक है। स्क्रॉटम का टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर के मुकाबले 2 से 2.5 डिग्री कम रहता है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ज़्यादा हीट से जो है स्पर्म्स दे मे गेट किल्ड, सो दैट्स वाई स्क्रॉटम का काम है थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं उसको हम, यानी कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देन ये टेस्टिस हैं और यहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। स्पर्म्स बनने के बाद वो कहाँ जाते हैं? देखो ये साइड पे आपको बताया था हमने, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज एपिडिडाइमिस। यहाँ से यहाँ जाते हैं वो, उसके बाद ये ऊपर को ट्यूब जाती है, वास डिफर्न्स इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ से जो जा रहे हैं स्पर्म्स वास डिफर्न्स से होते हुए, फिर नेक्स्ट आ जाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, जो कैसे बनता है? इस वास डिफर्न्स प्लस ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, इनकी जो डक्ट्स हैं वो दोनों मिल जाते हैं तो बनता है। और इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे जाकर फिर यूरेथ्रा कहलाता है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी लाता है और इन स्पर्म्स को भी लाता है, और पेनिस के जरिए, ठीक है, पेनिस की जो ओपनिंग है उसको यूरेथ्रल ऑरिफिस भी कहते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है इसका, या आप कहें फ्रंट व्यू है। इसमें अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो, जैसे यहाँ पर क्लियर नहीं है क्योंकि पिक्चर, तो ये साइड व्यू में दिख रहा है यहाँ पर, जैसे वास डिफरेंस, ये टेस्टिस है, यहाँ से वास डिफरेंस आया और यहाँ जब ये पहुँचा है तो ये देखो ये सेमिनल वेसिकल है, तो इसकी भी यहाँ पे ओपनिंग है। ये दोनों जब जुड़ जा रहे हैं तो ये बन रहा है इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। एक तरफ भी ऐसे ही होगा, दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा, और दोनों इजैक्यूलेटरी डक्ट मिल जाएंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इससे भी जुड़ जाएंगे, तो ये यूरेथ्रा बन जाएगा, यूरेथ्रा जो कि पीनिस से ट्रैवल करता है बाहर। सो ये तो हुआ इसकी मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये सारी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं। ये है एक सिंगल टेस्टिस जो है उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कुछ एक टर्म्स यहाँ पर आ रही हैं जो कि इस डायग्राम में उतनी क्लियर नहीं है। जैसे रिटे टेस्टिस अगर आप देखो तो कहाँ इसने लेबल किया है, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। आपके पास जो बुक्स हैं उनमें शायद अच्छा डायग्राम हो, क्लियर हो, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ एक रफ सा बनाया, आप इससे समझ सकते हो। इसमें आप देखो जैसे ये टेस्टिस है तो उसकी कवरिंग, बस आपने ये कुछ एक पॉइंट्स याद रखने हैं। जो उसकी कवरिंग है उसको हमने कहा था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। टेस्टिस की कवरिंग को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, और उसके अंदर जो जितना भी स्पेस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, है ना। तो इस तरह के 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं, मैंने आपको कहा था इसमें, और हर एक लोब्यूल के अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो हर एक लोब्यूल में 2 से 3 ये हो सकते हैं ट्यूब्यूल्स, राइट। सो दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिनके अंदर स्पर्म बनते हैं। उसके बाद के देखो ये वाले स्ट्रक्चर, अब ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ना, ये सब के सब कहाँ खुलते हैं? एक कॉमन यहाँ पर जाकर खुल रहे हैं, तो यहाँ एक नेटवर्क सा बन जाता है। दिस इज़ रेटेटेस्टिस। रेटिकुलम वैसे भी वर्ड आपको बताया हुआ है, उसका मतलब नेटवर्क होता है। तो ये जो यहाँ ये स्पेस जो है, दिस इज़ रेटेटेस्टिस, सारे के सारे स्पर्म्स यहाँ पहुँच गए हैं मतलब, ठीक है। और इसके बाद वो कहाँ जाते हैं? इस एपिडिडाइमिस में। ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है इसको हमने एपिडिडाइमिस कहा है, लेकिन इसके अंदर भी आपको बोला है कि ट्यूब ही होती है एक, ठीक है।
तो रिटेटेस्टिस में आ जाते हैं सारे स्पर्म्स, उसके बाद वो एपिडिडाइमिस में जाते हैं, लेकिन बीच में ये जो ट्यूब्स दिख रही हैं आपको 2-3 है ना, दीज आर कॉल्ड वासा इफरेंशिया। ज़्यादा भी हो सकता है इनका नंबर, लेकिन यहाँ मैंने जैसे 3 बना रखी हैं। रिटेटेस्टिस से आगे एपिडिडाइमिस तक स्पर्म्स को ले जाती हैं ये वासा इफरेंशिया, और उसके बाद स्पर्म्स पहुँच जाते हैं इस एपिडिडाइमिस में, ये जो कॉइल्ड ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड, और इसके बाद फिर वो ऊपर इस वास डिफरेंस के जरिए ऊपर जाते हैं। तो ये सारा जो आप इसको कह लीजिए पाथ है या जो रास्ता है स्पर्म्स का, है ना, इसको इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है आपको, ठीक है ना, उसका पाथवे पूछ सकते हैं, जैसे स्पर्म्स दे ट्रेवल फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू रिटेटेस्टिस, देन वासा इफरेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। दूसरी बात आप यहाँ देख रहे हो, ये वासा इफरेंशिया कहा ना इन ट्यूब्स को हमने, और ये वाली जो है इसको हमने वास डिफरेंस कहा है। ऐसी ही दूसरी तरफ भी होगी दूसरी टेस्टिस के साथ, और इसका प्लूरल जो है वो भी यही होता है, दैट इज़ वासा डिफरेंशिया। एक हो तो वास डिफरेंस, 2 हो तो वासा डिफरेंशिया, ठीक है। ये ई है एफरेंशिया, और ये वाली जो 2 ट्यूब्स हैं एक इधर एक दूसरी तरफ, ये डिफरेंशिया है। वास डिफरेंस एक है, 2 हो तो वासा डिफरेंशिया, और ये फर्दर स्पर्म्स को ऊपर ले जाती हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है, या इसको हम कहते हैं डक्ट सिस्टम, ठीक है, एसेसरी डक्ट सिस्टम है ये। तो इसमें जैसे मैंने आपको कहा रिटेटेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और अल्टीमेटली उसके बाद यूरेथ्रा में चले जाते हैं स्पर्म्स। तो ये डक्ट सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ पे हमने करना है एसेसरी ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।